हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेज। मासूमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि ये सीटेट की एक चैनल है, सीटेट प्रिपरेशन की। तो आज मैं एक सीटेट प्रिपरेशन के लिए एक नई टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सीडीपी की। सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे की, पाइजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। आप इसे एकदम से अच्छे से याद रखें और इसे आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख कर लाई हूँ। तो आप टॉपिक शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल को शेयर करें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, पाइजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट refers to the stages and process involved in the child's intellectual development। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो रेफर्स करता है स्टेजेस एंड प्रोसेस। स्टेज और प्रोसेस मतलब कि हमारा जो चाइल्ड है स्टेज बाय स्टेज ग्रोथ करता है और प्रोसेस के साथ ग्रोथ करता है। तो चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ ये हमारा इन्वॉल्व करता है। Piaget's concept of cognitive development as consisting of a series of stages is characterized by certain kinds of behaviors and certain ways of thinking and solving problems। इसमें बताया जाता है कि पाइजेट जो हमारे हैं, जीन पियाजे जो थे हमारे, वो कंसीव करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक विकास आप बोल सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेजेस, मतलब कि स्टेजेस को एक सीरीज के रूप में, स्टेज बाय स्टेज एक सीरीज। ये नहीं कि आप जिग जैग कहीं भी फर्स्ट का सेकंड का मतलब बच्चा पहले 6 साल का होगा उसके बाद 2 साल का होगा, या बच्चा पहले चलना सीखेगा बाद में बैठना सीखेगा, या बाद में सोना, ऐसा कुछ नहीं। वो सीरीज बाय, पहले बच्चा बैठेगा उसके बाद चलेगा। तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि सीरीज वाइज और स्टेज वाइज is characterized by certain kinds of behaviors and certain ways of thinking and solving problems। Piaget theory tells us that the child is born with a mental cognitive structure which develops and attains maximum growth around the age of 14 or 15। Piaget का कहना है कि उनका कहना है कि हर बच्चा अपना मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर लेकर पैदा होता है और वो डेवलप करता है एटेंस मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो 14 से 15 होते होते उसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, हो जाता है। मतलब इनका कहना है कि अपना बुद्धि लेकर बच्चा पैदा होता है और 14 साल से 15 साल होते होते बच्चा का मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का। उसके बाद है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे जीन पियाजे थे वो 4 स्टेज दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। आपका ये क्वेश्चन आता है 4 स्टेजेस के बारे में, कितने स्टेज दिए हैं, इसलिए आप याद रखेंगे 4 स्टेज। और मैं हर स्टेज को पॉइंट वाइज लिख कर भी लाई हूँ। सेंसरी मोटर, पहला सेंसरी मोटर है जो है 0 से 2 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स। एंड उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 से 15 ईयर्स है। सबसे पहला स्टेज सेंसरी मोटर है। तो पूछ सकता है कि हमारे थर्ड स्टेज कौन से और कितने से कितने ईयर्स के लिए, और मतलब पूछ सकता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा का उम्र जो होता है 7 से 11 होता है, या फिर 12 से 13 होता है, या फिर 2 से 4 होता है, और ऑप्शन दे देगा और आपको टिक करना होगा। तो आपको ईयर्स याद रखने होंगे अच्छे से। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने सेंसरी मोटर पे लेकर। तो सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स है। तो उससे पहले जो हमारा जो सेंसरी मोटर और सारे स्टेजेस पढ़ने से पहले उसका हम की पॉइंट पढ़ लेते हैं। की पॉइंट का मतलब कि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था जो उसको जानने के बाद ही स्टेज में बच्चा डेवलप होगा। तो हम चलते हैं अपना की पॉइंट्स पे। स्कीमा और मेंटल मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। बच्चे को सबसे पहले अपने दिमाग में क्या बनता है, स्कीमा बनता है। मतलब कि अपना बच्चा को कोई भी चीज़ देखकर अपने दिमाग में अपना एक इमेज बनाता है, अपनी एक समझ बनाता है। टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज स्कीमा।
कुछ भी देखा और उसको कुछ भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पानी है तो पानी, बच्चों को पानी को समझ में, कोई भी लिक्विड देख के उसको पानी ही समझ में आएगा, तो उसको अपना इमेज बनाया, डेट इज कॉल्ड स्कीमा। बट एसिमिलेशन इज द ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बच्चा को मान लेते हैं कि अगर उसने गाय देखा, मम्मी से सुना गाय गाय गाय, तो वो गाय को मम्मी से सुनता है कि गाय है, तो बच्चा को समझ में आ गया गाय है। गाय मतलब कि 4 पैर की होती है, उसमें सींग होते हैं, पूँछ होते हैं, तो बच्चे अपना गाय, अब उसको थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, तो उसको गाय बोलते हैं। फिर उसके बाद एकोमोडेशन क्या है, मतलब वो बाहरी कुछ नॉलेज लेकर जोड़ा था, इसलिए हमें बोला गया कि ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है एकोमोडेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्कीमा एज ए न्यू इन्फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। अब क्या है कि बच्चा कहीं भी एनिमल्स, जैसे ने गाय देखा था, अब कोई भी 4 पैर का और पूंछ वाला देख रहा है, सबको गाय समझ रहा है। जैसे वो डॉग को भी देखा और वो गाय समझ रहा है कि 4 पैर का वो भी गाय है। लेकिन अगर उसको उस दिन फिर बताया जाता है कि नहीं बेटा, वो जो देखा था तुमने वो बड़ा था और ऐसा कलर का नहीं होता है, ये कुत्ता है क्योंकि इसका कलर अलग है, इसका हेयर्स का कलर अलग है, साइज ऐसा है, इसलिए डॉग है। तो अब उसने फिर बनाया अपना एक नया इमेज माइंड में और समझ कि नहीं नहीं उसकी साइज चेंज है और उसके बाद कलर चेंज है, इसलिए एकोमोडेशन के हिसाब से वो अपना उसको फिर से मॉडिफाई कर लिया, डेट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब अपना समझ को बार बार रिप्लेस करके कुछ नया ऐड करके कुछ समझ उसको डेवलप हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब क्या है, इक्विलिब्रेशन is a concept developed by Piaget that describes the cognitive balancing of new information with old knowledge। अब हमारा क्या है कि इक्विलिब्रेशन एक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है बाय पियाजे, पियाजे के मतलब द्वारा, that describe the cognitive balancing of new information and old knowledge। जैसे मैं बताई थी कि कोई चीज़ को देख के बच्चा समझ गया था कि अच्छा ये मतलब बिल्ली है, लेकिन वो बिल्ली बिल्ली उसको याद है, माइंड में बैठ चुका, और उसके बाद मैं बताया कि गाय है फिर कुत्ता है, तो मैं हर चीज़ को एक नया डिस्क्राइब की, तो पहले वाले चीज़ को भी अपने दिमाग में रखे हुए है और एक नया ऐड किया। अब दोनों को मिलाकर वो जो समझ बनाया और बैलेंस बनाया अपने माइंड में, डेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। तो दोनों को बैलेंस कर पाएगा तभी वो बच्चा दो चीज़ को अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी कर पाएगा। इसलिए अगर नहीं वो ऐड करके नहीं मतलब बैलेंस बनाएगा अपने आप को, पुराने चीज़ पे ही अगर अटका रह गया तो इक्विलिब्रेशन नहीं कर सकता। अब हमारा सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ द चाइल्ड परफॉर्म्स एक्टिविटीज मोस्टली ड्रिवन बाय सेंस ऑर्गन्स एंड सम मोटर एक्टिविटीज। बोल रहा है कि फर्स्ट 2 years लाइफ में अपने बच्चे जो है लाइफ के 2 साल में चाइल्ड परफॉर्म करता है ज़्यादा एक्टिविटी बाई सेंस ऑर्गन एंड सम मोटर एक्टिविटी के द्वारा। आप देखिएगा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखेगा आपको, कुछ इधर सामान उठाएगा, कुछ उधर फेंकेगा, कुछ ऐसा करेगा, तो उस क्या है मतलब कि 2 साल में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। For an infant at this stage, objects exist when they can be seen, heard, touched, tasted और smelled। देखिए कि इस टाइम में बच्चा हर चीज़ मुंह में टेस्ट करना चाहेगा, हर चीज़ को देखना चाहेगा, छूना चाहेगा, इस तरह से उसके माइंड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एग्जिस्टेंस पाई जाती है। When they are removed from the infant's immediate sensory experience, they cease to exist। बोलता है क्या है कि जब वो रिमूव कर देगा अपना इस इन्फेंट्स को इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस को, तो वो चीज़ को एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब छोड़ देगा, और जो समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हो गया, अच्छा ये चीज़ ऐसा होता है, ये हार्ड होता है, ये छूने से गर्म होता है, मतलब वो अपने समझ के हिसाब से, अपना स्मेल के हिसाब से, अपने जिस चीज़ के हिसाब से अगर वो समझ जाता है तो उस चीज़ को फिर छोड़ देगा। अब आते हैं हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। पाइजेट डिफाइंस ऑपरेशंस एज मेंटल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑपरेशंस इन ट्रू फॉर्म डो नॉट अपीयर बिफोर 7 years ऑफ एज। उनके हिसाब से कहना ये है कि ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं इसको, तो उनके हिसाब से कहना क्या है कि
मतलब ऑपरेशन इज ट्रू फॉर्म डू नॉट अपीयर, ये काम 7 साल से पहले नहीं हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन बच्चा मतलब दिमाग में अपना नहीं कर सकता है 7 साल से पहले। बट विथ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी द चाइल्ड ट्राइज टू रीजन आउट इन ए क्रूड वे ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशन पीरियड। बोलता है क्या है कि बट इसके डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी के डेवलपमेंट से द चाइल्ड ट्राइज, बच्चा ट्राई करता है, कोशिश करता है टू रीजन आउट इन ए क्रूड वे ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल पीरियड। क्रूड वे में अपना कोई भी चीज़ द प्री ऑपरेशनल पीरियड में बोल रहा है कि ये लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप होता है, तो बच्चा कोशिश करता है कोई भी चीज़ को रीजन देना, अपने कोई भी चीज़ को रीजन देना। मतलब इस स्टेज में बच्चा बड़ा होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है। कुछ एक्टिविटी करेगा, बिहेवियर करेगा, कुछ एक्टिंग करेगा, मिमिक्री करेगा बड़ों की तरह। तो इस स्टेज में बच्चा बड़ा बनना चाहता है अपने आप को। बट इसमें क्या है, दिस रीजनिंग आर मोस्टली प्री लॉजिकल, बट ये जो मोस्टली प्री लॉजिकल है ईगो सेंट्रिक है। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब कि खुद पे केंद्रित होता है। इसको सब लगता है कि सब जो मैं कर रहा हूँ ना वही सबसे अच्छा है। एवरीथिंग मूविंग अराउंड द सेल्फ, मतलब खुद के इर्द गिर्द सिर्फ उसमें हम घुस आ जाता है कि मैं जो है मेरा है, जो है अच्छा है, मतलब जो है सिर्फ उसी का है। द इंट्यूटिव मोस्टली ड्राइवन बाई इमोशन एंड पैसन, बोल क्या रहा है कि इसमें जो है ज़्यादा इमोशन और पैशन आता है, रहता है। इसमें इमोशन और पैसन इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। हर चीज़ के लिए, अपनी चीज़ के लिए रोना लगेगा, अपने चीज़ के लिए, तो इसमें इमोशन और पैशन ज़्यादा होता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, द इंटेलिजेंस एज इज कॉमनली अंडरस्टूड बिगिंस टू अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्री ऑपरेशन स्टेज आई अराउंड एज ऑफ 6 to 7 years. Incidentally, this is the beginning of schooling. द इंटेलिजेंस एज इज कॉमनली अंडरस्टूड, बोल क्या रहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो मतलब अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे इन लोग की जो माइंड की समझ होती है शुरू होती है टू अपीयर टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल के स्टेज के एंड से, मतलब कि 7 अराउंड एज ऑफ 6 और 7, मतलब 6 से 7 साल के एज से इन लोगों की जो समझ है शुरू होती है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो तुम लोग कि मतलब हम लोग प्ले स्कूल पढ़ते हैं, फिर यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, लेकिन ये जो 7 साल है वो हम लोग के लिए स्कूलिंग के लिए, मतलब मेन स्कूल 1 2 3 जो है ये बेस्ट एज है। इट इज ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड आई फ्रॉम 7 to 11 and 12 years ऑफ एज। यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड है, मतलब कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, मूर्त होता है, मतलब कोई भी बच्चा कोई भी सामान को छूकर देखकर सीखेगा। चिल्ड्रन मेक ए फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम ए प्री लॉजिकल फॉर्म of thought of logical thinking that apply to real concrete objects and event. चिल्ड्रेन जो है, अपने बच्चे जो हैं, वो बनाता है एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम प्री लॉजिकल, अपना जो पुरानी समझ है, फॉर्म ऑफ थॉट, अपने समझ के फॉर्म में, टू लॉजिकल थिंकिंग दैट अप्लाई टू रियल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। हम बताएं ना कि अभी यहाँ पे बच्चे जो हैं इस एज में कोई भी बच्चा जो है देख कर, छू कर, जान कर, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट्स को आप बोल सकते हैं, हार्ड पार्ट्स को बच्चा सीखता है, उससे छू कर समझता है, सीखता है। 3 important mental ability develops during this period with manipulation of concrete objects and events. ये बोल रहा है कि 3 important mental ability develop होता है इस पीरियड में with manipulation of concrete objects and events. दे आर कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन, मतलब इस एज में बच्चा आते आते क्लासीफाई करना सीख जाता है, सीरियसन मतलब सीरीज बनाना सीख जाता है, अपने सामान को कंजर्व करना सीख जाता है, मतलब कि इस क्लास में आते आते बच्चा कुछ लॉजिकल काम भी करना सीख जाता है इस स्टेज में। मतलब कि कोई भी चीज़ को क्लासीफाई कर लेगा कि हाँ ये चीज़, मतलब कि ये 5 कलर के हिसाब से क्लासीफाई कर लेगा, या फिर आप दीजिएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मैथ्स वगैरह, तो इसमें इस एज में बनाने लगेगा, बच्चा को समझ में आने लगेगा, तो आप इसको सीरियसन भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
It is formal because the subject matter with which children can now deal are mostly imaginary and hypothetical, abstract and free from concrete objects and events. It is formal, यह formal इसलिए है क्योंकि subject matter जो है children के साथ can now deal किया जा सकता है, हम लोग डील कर सकते हैं इसके साथ, सब्जेक्ट मैटर पर बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मोस्टली इमेजनरी एंड हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्री फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। आपको किसी चीज़ को बताने के लिए बच्चे को दिखाना नहीं पड़ेगा, आप उसे कुछ फार्मूले के थ्रू मतलब उनमें पूरी समझ आ जाती है, आप कोई भी चीज़ से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, आप इसका ज्ञान दे सकते हैं, ब्रॉड मतलब कि आप दुनिया से इसको अवगत करा सकते हैं। Logic like if A and B is A greater than B and B greater than C, then what is the relation between A and C? Such problems involving abstract and propositional logic cannot be solved by children in concrete ऑपरेशनल स्टेज। अभी हम बोले थे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये पूरा चीज़ नहीं सीख सकता कि सब्जेक्ट वाइज में बस वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह सीख सकता है, बट पूरी लॉजिक नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाने के लिए आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक आना बच्चे की बहुत ज़रूरी है। तो पूछ सकता है कि किस स्टेज में बच्चा कंप्लीट लॉजिक लगाकर क्वेश्चन बना सकता है, या फिर ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि किस एज का बच्चा सही से ये कर सकता है, तो आपको बताना होगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।